हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एल एन डिजिटल। तो हम लोग जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं उड़ान सीरीज के अंदर, जिसमें हम लोग 3D चैप्टर्स देख रहे हैं। इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। आज हम अपन पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 में सबसे पहले अपन टॉपिक्स देख लेते हैं। तो हमने जो हमारा 3D था उसको हमने इतने सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था, ठीक है, जिसका सबका आपको परसेंटेज वाइज हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 सब में देख चुके हैं कि किसका कितना वेटेज है। तो ये अगर आप देखो यहाँ से, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, जिसमें हमने बताया भी था आपको कि जो हमारा ये जो टॉपिक है 15.02% शॉर्ट एंड डिस्टेंस वाला, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, फैमिली ऑफ प्लेन्स, इमेज ऑफ ए पॉइंट। तो ये सब जो टॉपिक्स है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर अपन ऑब्वियस हम लोग ज़्यादा वेटेज देंगे, है ना, ज़्यादा उस पर इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। आज अपन मेनली पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में अपन देखेंगे सबसे पहला फैमिली ऑफ प्लेन्स, है ना। सिमिलर है आपका फैमिली ऑफ लाइंस जो अपन 2D में पढ़ते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन्स में क्या होता है आपका कि दो प्लेन दिया हुआ है ना। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2, जिसका इक्वेशन क्या होता है आपका P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। अब लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए, यूनिक वैल्यू निकालने के लिए एक और कंडीशन कोई देगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक अपन देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। अब अगर मान लो कि अगर आप अपने पास एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और एक प्लेन दिया हुआ है, बोले कि पॉइंट से प्लेन का लेंथ निकालिए। अगर कुछ नहीं दिया हुआ इट मींस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। बट बहुत बार क्या होता है कि बोलता है कि नहीं, एक लाइन के पैरेलल डिस्टेंस निकालिए, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, जिसमें हम लोग केवल कांस्टेंट डिफर करेगा, बाकी ABC जो है वो हमारा सेम रहेगा। एंगल बाइसेक्टर, है ना, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये सब कॉन्सेप्ट। टेट्राहेड्रॉन पे क्वेश्चन देखेंगे और इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन देखेंगे। तो ये हम लोग पार्ट 3 में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन फैमिली ऑफ प्लेन्स से। तो देखो फैमिली ऑफ प्लेन्स में जो हमारा सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला कि लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो जो हमारा प्लेन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है आपका 1, 4 एंड -3 से, एंड कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। बोला है कि जो प्लेन पास, जो हमें निकालना है, प्लेन जो पास कर रहा है 1, 4, -3 से, वो इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा है ना। और उसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको अल्फा बीटा गामा निकालना है। सो इनडायरेक्टली हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपको प्लेन वो बताना है जो इसके और इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा है। यानी कि जो प्लेन होगा वो किससे पास करेगा, इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। यानी ये क्या हमारा फैमिली ऑफ प्लेन्स का क्वेश्चन है। तो हम लोग जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा आपका P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0, जिसमें P1 ये है और P2 ये है, दोनों को पुट कर देंगे अपन। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 7 प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा आपका P2 x प्लस 5y माइनस 2z प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका 9 है। प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा फैमिली ऑफ प्लेन है वो किससे पास कर रहा है 1, 4, -3 से पास कर रहा है। तो 1, 4, -3 सेटिस्फाई करवा देंगे इसमें, है ना। 1, 4 और -3 अपन सेटिस्फाई कराएंगे, यानी x के जगह पे 1, y के जगह पे 4 और z के जगह पे -3 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 -8 और -3 पुट करेंगे तो -12 -7 प्लस लेमडा, यहाँ पुट करोगे तो 1 प्लस 4 पुट करोगे तो 20 -3 पुट करेंगे तो दिस इज योर +6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका -20 -27 प्लस 3, सो दिस इज योर -24 प्लस 21 30 36, सो दिस इज योर 36 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका लेमडा का वैल्यू आ गया 24/36, इट मीन्स 2/3। सो ये जो है ये किसका वैल्यू निकल गया, लेमडा का वैल्यू मिल गया आपको। अब इस लेमडा का वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लेन मिल जाएगा, यही जो प्लेन चाहिए, और वहां से अपन अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं अपन। तो ये 2/3 पुट करोगे, है ना। तो 2/3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 6y प्लस 12z
-21। हम लोग लेमडा की जगह 2/3, 3 मल्टीप्लाई हुआ है और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 10y माइनस 4z प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया आपका 11x माइनस 6 प्लस 10 प्लस 4y, ये हो गया आपका प्लस 8z और यहां से -3 इज इक्वल टू 0। यही क्या हो गया, हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये प्लेन है। अब यहाँ पे देखो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड तो ठीक है, यहाँ पे +3 दिया हुआ है, तो +3 दिया हुआ है तो हम लोग उसको +3 बनाएंगे, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -11x माइनस 4y माइनस 8z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अगर अपन यहां से कंपेयर करेंगे इसको, तो अल्फा का वैल्यू मिल गया आपका -11, बीटा का वैल्यू मिल गया -4 और गामा का वैल्यू मिल गया -8, गामा मिल गया -8। अब अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, तो अगर इसको अपन ऐड करेंगे तो ये हो गया -15 और -8 -23, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसमें आपको जस्ट फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन यूज करना था, P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0, और जो पॉइंट दिया होता है उसको सेटिस्फाई करना था, ठीक है। वहां से सीधे आपको प्लेन का इक्वेशन मिल गया, वहां से अपन अल्फा बीटा गामा निकाल। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये भी हमारा फैमिली ऑफ प्लेन्स का क्वेश्चन है। तो लेट दी प्लेन दिस बी रोटेटेड टू ए राइट एंगल, 90 डिग्री से रोटेट हुआ है आपका, ठीक है, अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस प्लेन। तो ये जो प्लेन है ये रोटेट हुआ है इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, राइट एंगल। फिर बोल रहा है कि इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द रोटेटेड प्लेन इज बी ABC, तो आपको ABC के बारे में बताना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये प्लेन निकालेंगे, कौन सा, जो प्लेन रोटेट हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा रोटेटेड प्लेन है वो क्या है, इस फैमिली से बिलोंग करेगा जो P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन लिखेंगे, P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये आ गया आपका, अगर हम इसको P1 मानते हैं और इसको P2 मानते हैं, ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 प्लस लेमडा x, देन आफ्टर इट इज 3 माइनस 3 लेमडा y प्लस 1 प्लस 5 लेमडा, 1 प्लस 5 लेमडा z। ये हो गया P1 प्लस लेमडा P2 लिख रहे हैं, है ना। यहां से इस -8 को इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो प्लस 20 माइनस 8 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। अब ये जो प्लेन है ये 90 डिग्री पे है, किस प्लेन से 90 डिग्री पे है, इस प्लेन से, बिकॉज यही प्लेन तो रोटेट हुआ है आपका। जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है उसके लिए ये प्लेन और ये प्लेन दोनों 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री पे इट मींस व्हाट, कि जो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे A1 B1 C1 इसको मान लेते हैं और A2 B2 C2 किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 करते हैं। तो अगर करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 प्लस लेमडा, यानी कि 4 प्लस 2 लेमडा, A1 A2 प्लस B1 B2 करेंगे यहाँ से, तो 9 माइनस 9 लेमडा प्लस C1 C2 करेंगे प्लस 1 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गया। तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो ये हो गया आपका, लेमडा को उधर भेज देते हैं ना, तो 9, ये -2 लेमडा उधर जाएगा, कितना हो गया, 2 लेमडा इज इक्वल टू, ये हो गया 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 1 14, ये हो गया आपका 14, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू आ गया यहां से 7, तो लेमडा का जो वैल्यू आ गया वो 7 आ गया, ठीक है। अब इस लेमडा के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये वाला जो प्लेन मिल जाएगा आपको। तो लेमडा की जगह 7 पुट करो आप यहाँ पे, ये हो गया 9x 2 प्लस 7, यहाँ पे हो गया 3 माइनस 21, सो ये हो गया आपका -18y, ठीक है। यहां से हो गया प्लस 36z, और यहां पे पुट करोगे तो 7 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 56,
यानी कि -36, तो -36 इज इक्वल टू 0, -36 ये हो गया आपका, ठीक है। अब 9 यहाँ से कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से ये हो गया आपका x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 4 इज इक्वल, यही आपका प्लेन मिल गया। कौन सा? यही प्लेन है जो इस प्लेन को जब रोटेट करेंगे इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से 90 डिग्री पे, तो जो हमारा फाइनल जो प्लेन बनेगा वो कौन सा प्लेन बनेगा? ये वाला। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस पॉइंट का इमेज इस प्लेन के अबाउट कितना है? ABC है। तो हम लोग इमेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन। तो इमेज में क्या होगा आपका? x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस हाफ अपॉन -2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 4, ये हो गया। और इमेज है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे -2, और क्या करते हैं? इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करते हैं, तो यहां से आ गया आपका ये 2 प्लस, अब देखो -हाफ पुट करोगे तो ये हो गया +1, -हाफ अगर अपन पुट करेंगे तो +1, 2 पुट करेंगे तो 8 हो गया, ठीक है। और यहां से कितना हो गया आपका? -4 अपॉन इसका स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + 4 5 और +16 तो कितना हो गया? 21, ये हो गया 21, ठीक। तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो ये कितना आ गया? 11 - 4 हो गया आपका 7 आ गया, ठीक है। यानी कि -14, तो 7 से 21 कट जाएगा, तो -2/3, तो ये -2/3 आ गया। अब यहां से XYZ का वैल्यू निकालेंगे, वही XYZ क्या है? ABC है, ठीक है। तो यहां से अगर अपन यहां से कैलकुलेशन करते हैं तो जो A है वो X का वैल्यू है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? A जो होगा वो होगा आपका 2 को उधर लेते हैं तो 2 - 2/3, 2 - 2/3 है ना, तो ये हो गया आपका 4/3, तो A का वैल्यू आ गया 4/3। उसी टाइप से Y जो है हमारा B है, तो B प्लस हाफ इज इक्वल टू, अब इस -2 को मल्टीप्लाई करोगे वहां पे तो वो हो जाएगा आपका -2 × -2/3 दैट इज 4/3, तो B का वैल्यू आ गया आपका 4/3 माइनस हाफ, तो यहां से आपका 6 हो गया, ये हो गया 8 - 3 यानी 5/6, ठीक। और C कितना आ जाएगा? अगर हम यहाँ पे C पुट करेंगे तो C - 2 इज इक्वल टू -8/3, तो C आ गया 2 - 8/3 यानी कि -2/3। तो अब हम क्या करेंगे यहां से? अगर इसका वैल्यू निकालना, अब देखो हमें ABC का रेशियो बताना है, तो सबको हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो इधर 6 है तो इसको भी हम लोग लिखेंगे कितना? 8/6, और इसको भी 6 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? -4/6। तो देखो ये 8/6, 5/6 और -4/6, तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया 6 6 6, यानी ABC का रेशियो क्या आ गया? 8 5 और -4, तो 8 5 -4 वाला ही आंसर होगा। तो कौन सा आपका? ऑप्शन ए ही है, 8 5 -4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा? आपका ए होगा, ठीक है। इसमें क्या था आपका? इसमें रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट था, बट वो कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट के थ्रू अप्लाई होगा? आपका P1 + λ/2 यानी कि फैमिली ऑफ प्लेन्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। और हमने वहां से प्लेन का इक्वेशन निकाल दिया, उसके बाद इमेज वाला फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, ये भी क्वेश्चन आपका फैमिली ऑफ प्लेन्स का ही है। बोल रहा है कि लेट द प्लेन containing the line of intersection of the plane P1 and P2 pass through the point 0, 1, 0 and 1, 0, 1। जो हमारा प्लेन है जो इस दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, वो इस दोनों पॉइंट को कंटेन कर रहा है। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन P2, इसका मतलब ये है कि हमें मेनली लेमडा का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, और साथ में लेमडा का वैल्यू ही मेनली फाइंड आउट करना है। अगर लेमडा का वैल्यू मिल गया तो हम लोग P2 से उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से फैमिली ऑफ प्लेन लिखते हैं जो पास कर रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। तो उसका इक्वेशन क्या होगा आपका? P1 + λ/P2 = 0, ठीक। ये हो गया हमारा फैमिली ऑफ प्लेन जो इससे पास करेगा, ठीक है। अब एक चीज लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे ऑलरेडी लेमडा लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जो
वेरिएबल है ना, उसको लेमडा ना लिख के हम लोग कोई और कांस्टेंट ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं के, कोई भी ले सकते हो आप, है ना। तो p प्लस के P1 प्लस के P2 ले लिया मैंने, ठीक है। अब P1 कितना दिया हुआ आपका, x प्लस लेमडा प्लस 4y प्लस z माइनस 1 प्लस के P2 आपका ये है 2x प्लस y प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो प्लेन है वो इससे पास कर रहा है, इस दोनों से, तो सेटिस्फाई कराते हैं इसको। तो अगर 0,1,0 से सेटिस्फाई कराएंगे तो x के जगह 0 पुट करते हैं अपन, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो अगर हम x का कोएफिशिएंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2k, ये हो गया x। हम प्लेन पूरा लिख देते हैं एक्स वाई जेड के टर्म में, ठीक है। यहाँ से आपका y का कोएफिशिएंट है लेमडा प्लस 4 और यहाँ से k, तो ये हो गया आपका लेमडा प्लस 4 प्लस k, ये हो गया y। z लिख लेते हैं अपन, तो ये हो गया आपका z का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 प्लस k, ये हो गया z का। और यहाँ से कितना हो जाएगा -1 और यहाँ से आ गया -2k इज इक्वल, ये हो गया हमारा प्लेन। अब किस पॉइंट से पास कर रहा है 0,1,0। तो अगर अपन इसको 0,1,0 से पास कराएंगे, यानी कि x के जगह पे 0 रखेंगे और z के जगह 0 रखेंगे, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ से आगे आपका इसको y की जगह 1 रखोगे तो लेमडा प्लस 4 प्लस k -1 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, -1 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका 2 है। तो यहाँ से कितना आ गया लेमडा माइनस के प्लस के माइनस 2k, ठीक है ना। और यहाँ से आ गया +3 इज इक्वल टू, तो लेमडा और के में एक रिलेशन मिल गया। अगेन उसी टाइप से हम लोग उसको पास कराएंगे वहां से, है ना, किस पॉइंट को 1,0,1। तो अगर 1,0,1 करोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, अब ये बच जाएगा आपका 1 प्लस 2k, तो 1 प्लस 2k। और इस ये भी हमारा कितना हो जाएगा आपका, जेड की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस k, और यहां से है -1 माइनस 2k, तो -1 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। देखो 2k से 2k कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस 1, इस 1 से ये 1 भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। यस, तो यानी कि हमारे यहां से आ गया k का वैल्यू -1, तो k का वैल्यू -1 मिल गया। अब इस k का वैल्यू -1 यहां पुट कर देंगे, तो लेमडा आ गया आपका, k की जगह -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका लेमडा प्लस 4, यानी लेमडा का वैल्यू कितना आ गया -4, तो लेमडा का वैल्यू -4। तो यहाँ से हमारा लेमडा का वैल्यू मिल गया -4। अब अगर लेमडा का वैल्यू -4 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, -4 पुट करेंगे तो -8 -4 और 4, ये पॉइंट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन P2 कौन सा है, डिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं दिया हुआ है, इट मींस वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहां से निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए फॉर्मूला लगा के। तो पहले -8 पुट करेंगे तो ये हो गया -16, ठीक है। -4 पुट करेंगे तो ये हो गया आपका -4, और यहां से ये 4 पुट करोगे तो ये 4 हो गया आपका। इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो गया आपका -2 अपॉन √, ये हो जाएगा आपका 4 + 1 + 1 यानी कितना 6, ये हो गया 6। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना आया 18 अपॉन √6, यानी ये हो गया आपका 3√6। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 3√6, यानी कि जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर दिया होगा आपका वो हमारा आंसर डी दिया हुआ, ठीक। इस क्वेश्चन में हमने अगेन फैमिली ऑफ प्लेन्स कॉन्सेप्ट का यूज किया है, ठीक। और वो दोनों पॉइंट को पास करा के हमने लेमडा और के का वैल्यू निकाल दिया। यहाँ पे लेमडा ऑलरेडी दिया हुआ था इसलिए हम लोग यहाँ पे के लिए थे हम लोग, ठीक। और वहां से अपन फिर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब देखिए ये था हमारा फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब जो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। अगर कुछ नहीं दिया होता है तो मेनली हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, बट यहाँ पे डिस्टेंस हमें निकालना है प्लेन से, बट वो किसी गिवन लाइन के पैरेलल। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब देखिए क्या दिया हुआ है, बोला कि लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक लाइन है जो इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, किससे, P से और Q से।
मीट द प्लेन दिस एट द पॉइंट आर। तो अपन पॉइंट आर इजिली निकाल सकते हैं। अपन क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है ना, जो दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, और वो जो हमारा जो लाइन होगा वो इस प्लेन को किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो निकाल सकते हैं अपन। तो पॉइंट आर निकल जाएगा। फिर बोला है देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। यही चीज मैं बोल रहा था। अगर ये नहीं लिखा होता, मान लो कल क्वेश्चन में लिखता है देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर फ्रॉम द प्लेन, तो हम लोग मानते हैं कि वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालना है वो दिस लाइन के पैरेलल निकालना है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, टॉपिक में। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पॉइंट आर निकालते हैं। पॉइंट आर के लिए क्या करेंगे कि P और Q जो हमारा दोनों पॉइंट दिया हुआ था उससे पास करता हुआ लाइन लिखेंगे, ठीक है ना, और उसको प्लेन से इंटरसेक्ट करा के पॉइंट आर को निकालेंगे। तो पहले इस लाइन का इक्वेशन लिखो आप, कौन सा लाइन जो PQ से पास कर रहा है, इस लाइन का अपन इक्वेशन लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस x1 है ना, और फिर यहां से इसका कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3 y प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 4 z माइनस 2, और ये हो गया आपका 2, ये z माइनस 2 है ना, ये आपका है z माइनस 2, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, ये जो हमारा लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पे कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं लेमडा एज्यूम करके। तो जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा, देन आफ्टर इट इज -1 प्लस 4 लेमडा और 2 प्लस 2 लेमडा। ये क्या है, जनरल पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा देंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 लेमडा माइनस वाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1 माइनस 4 लेमडा, और अगेन 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू कितना 4। तो यहां से देखो 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा 5 लेमडा माइनस 4 लेमडा, दैट इज लेमडा। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो 4 माइनस 5 यानी कितना -1। तो लेमडा का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है ना। 3 प्लस 2 5 माइनस 4 1 आ गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 4 माइनस 5 -1, तो ये लेमडा का वैल्यू -1 आ गया। अगर इस -1 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो जो आर आ गया वो आपका 2 माइनस 3 -1, लेमडा की जगह -1 रखोगे तो देखो ये आपका आ गया -5, और लेमडा की जगह -1 रखेंगे तो 0। तो पॉइंट आर आपको मिल गया ये -1 -5 एंड 0, ठीक है, पॉइंट आर मिल गया। तो क्या बताना हमें, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर फ्रॉम दिस प्लेन, इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है मेजर पैरेलल टू द लाइन। तो जो हमारे पास इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से और इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगा, है ना, वो लाइन कौन सा होगा, कौन सा लाइन की बात कर रहा हूं मैं, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और इसके पैरेलल है। तो स्लोप, तो उसका स्लोप इट मींस डायरेक्शन रेशियो तो यही होगा 2 to 1, और इससे पास करा देंगे उसको। तो रिक्वायर्ड जो लाइन होगा वो हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1। इसको अपन क्या करेंगे, मान लेंगे म्यू। ये कौन सा लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है r से, और इस लाइन के पैरेलल है। अब इसका जनरल पॉइंट क्या होगा, तो ये आ जाएगा 2 म्यू माइनस 1, 2 म्यू माइनस 5, और यहां से आ गया आपका म्यू, ठीक। अब ये जो हमारा पॉइंट है ना, जो जनरल पॉइंट है लाइन पे, ठीक है, वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको पुट कर देंगे अपन यहाँ पे। तो आ गया आपका 2 म्यू माइनस 1 प्लस 2y, इट मीन्स 4 म्यू माइनस 10 प्लस 3z, यानी कितना 3 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9, तो 9 म्यू, और देखो आप ये हो गया आपका -11 प्लस 2 -9, यानी कि म्यू का वैल्यू आ गया 1। तो म्यू का वैल्यू 1 मिल गया, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, आर तो दिया हुआ था आपका। अब इस म्यू का वैल्यू निकाल यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें वो निकल जाएगा कि ये जो लाइन है ये इस प्लेन को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो म्यू का वैल्यू 1 पुट करो आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1 1
म्यू का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो गया 1। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो पूछ रहा है आपका। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 और डिस्टेंस निकालोगे तो आप 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 -3 + 5 4 और ये 1, ये कितना आ गया आपका √9 मतलब 3, यानी कि 3 ही क्या होगा इसका रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। यानी कौन सा, इसका भी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। तो हमारा आंसर डी है ना। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या था कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं बताना है, इट मीन्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं बताना है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। तो वहां से सबसे पहले तो हमने आर निकाला था सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, और उसके बाद मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, तो इस पॉइंट से और जो हमारा प्लेन के पैरेलल है वहां से डायरेक्शन रेशियो लेके मैंने लाइन ले लिया, वहां से जनरल पॉइंट लेके उस पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करा दिया, वहां से आपका मिल गया। अब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका पैरेलल प्लेन्स का। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन। पैरेलल प्लेन्स में क्या होता है कि दो प्लेन पैरेलल है, तो जो ABC है वो तो हमारा सेम रेशियो में रहेगा, बस जो कांस्टेंट होता है वो आपका डिफर करता है। तो बोल रहा है कि इफ द प्लेन हैज द डिस्टेंस 1,3 and 2,3 यूनिट्स फ्रॉम दिस प्लेन एंड दिस प्लेन रेस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेमडा प्लस म्यू। अब आप ध्यान से देखोगे इस प्लेन को और इस प्लेन को देखो ना, तो जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो सेम रेशियो में, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अगर इससे डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d2 - d1 अपन √a² + b² + c²। तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसको निकालने के लिए हम लोग इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x - 2y + 4z + 6 = 0। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 4x - 2y + 4z बन गया +6। अब इस प्लेन के और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1/3। ये हो गया आपका 1/3 = अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो गया आपका लेमडा -6 अपॉन ये हो गया 4² + 2² + 4², इतना आ गया। तो ये आ गया आपका 6, यानी कि मॉड ऑफ लेमडा -6 ये हो गया आपका 6/3 यानी कितना 2। तो यहाँ से लेमडा -6 का वैल्यू 2 और -2 हो गया, तो लेमडा का वैल्यू हो गया 2 + 6 8 और यहाँ पे 4। तो लेमडा का 2 पॉसिबल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। हमने फॉर्मूला लगाया सिंपल सा, d2 - d1 अपॉन √a² + b² + c²। अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस प्लेन का डिस्टेंस इस प्लेन से कितना है, 2/3 है। अब यहाँ पे ये हमारा दोनों सेम ही है, तो हम लोग इसको अब चेंज नहीं करेंगे, अब इसमें और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 2/3 = ये हो जाएगा आपका म्यू -3 अपॉन √ कितना 2² 4 + 1 + 4। तो यहाँ से आ गया आपका, ये तो हमारा 9 हो गया है ना, तो म्यू -3 और √9 कितना हो गया 3, तो 3 कैंसिल आउट हो गया। तो म्यू -3 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा एंड -2 होगा। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना आ गया 5, 2 + 3 और -2 + 3 1। तो यहाँ पे म्यू का 2 वैल्यू आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, लेमडा प्लस म्यू। तो लेमडा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेंगे 8 और म्यू का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे 5। तो 8 + 5 कितना आ जाएगा 13। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। इट मीन्स जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, फॉर्मूला है सिंपल सा यूज किया था आपका d2 - d1 वाला। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर जो प्लेन में होता है वही आपका 2D में भी होता है ना। तो यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेते हैं अपन, उसका डिस्टेंस दोनों प्लेन से इक्वल करते हैं, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल करते हैं। तो मॉडुलस के साथ ओपन होता है तो प्लस माइनस आता है। एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है, उसको भी अपन निकालते हैं, है ना। तो देखते हैं एंगल बाइसेक्टर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए मुझे कि लेट द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ द 2 प्लेन्स। क्वेश्चन में पूछा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताना है आपको।
दो प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, विद द प्लेन P, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन P। तो मेनली क्वेश्चन आपको ये है कि इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है आपको इस दोनों प्लेन का, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप ये श्योर करते हैं कि जो कांस्टेंट दिया हुआ है दोनों प्लेन में वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है वो +1 और यहाँ पर भी +1, यानी जो दोनों प्लेन है, जो कांस्टेंट टर्म है दोनों प्लेन में वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट स्टेप स्किप करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं अपन, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसका साइन चेक करते हैं, इसका साइन क्या है, जो इसका साइन आता है वही ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देता है। यही आपको बस एक चीज याद रखते हैं अपन, अगर A1 A2 करोगे तो 1 × 2 2 आ गया, 1 × 2 2 आ गया। B1 B2 करेंगे तो देखो यहाँ पे -2 × -3, यहाँ पे 1 × 2 2 आ गया, ठीक है ना। अब ये -2 × -3 तो ये आपका आ गया +6 और ये -2 और -6 +12। तो ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉजिटिव है। जो इसका साइन आता है वही साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देता है, यानी कि जो प्लस साइन होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, तो जो माइनस साइन आएगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। ये प्लस माइनस क्या है कि जब अपन एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखते हैं तो वो मॉडुलस जब अपन ओपन करते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो यही बता रहा है प्लस माइनस। हमें क्वेश्चन में पूछा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेके चलेंगे। अब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखते हैं, तो इसका लिखोगे तो कितना आएगा, x - 2y - 2z + 1 अपॉन, ये देखो 1 + 4 + 4 9, तो 9 का 3 आ गया, इज इक्वल टू माइनस, यही माइनस बता रहे थे कि हम लोग यहाँ पे प्लस लेते हैं अगर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछता, माइनस लेंगे अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। उसका लिखोगे तो कितना आएगा आपका, 2x - 3y - 6z + 1 अपॉन, ये हो गया आपका 4 + 9 + 36, तो 36 + 4 40 और 49, यानी कितना आ गया आपका 7, ये आ गया। अब इसी को बस सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस बिकम योर 7x - 14y - 14z + 7 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन भी है तो -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका -6x -3 प्लस 9y, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 18z और यहां से हो गया आपका -3, ये -3। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां से, तो देखो ये 7x + 6x, तो ये हो गया आपका 13x, 7x + 6x 13x, ये -14y और ये 9 इधर आया, तो ये आपका 14 और 9 कितना हो गया 23, तो -23y, ठीक है ना। देन आफ्टर -14z और ये -18, तो -14 यहाँ पे -14z और -18, तो ये हो गया आपका -32, और 7 + 3 ये हो गया 10 + 10 इज इक्वल टू, तो यही आ गया आपका प्लेन का इक्वेशन, ठीक। अब हो रहा है कि कौन सा पॉइंट इसमें पास कर रहा है, तो आपको जस्ट सेटिस्फाई कराना है। तो अगर हम ऑप्शन ए रखते हैं तो 3 रखोगे तो ये हो गया आपका 39 -23 -½ रखेंगे, तो -½ रखोगे आप तो ये प्लस में कितना आ गया 16 + 10, ये क्लियर कर दिख रहा है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। ऑप्शन बी रखते हैं अपन, तो ये हो गया -26 + 0 माइनस रखोगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका +16 + 10। अब देखो यही सेटिस्फाई कर रहा है, -26 + 26 कितना आ गया 0, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट है। अब ये जेईई मेन है तो सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट होता है, तो बाकी सी डी आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो हमने इसमें एंगल बाइसेक्टर में एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालने का जो तरीका होता है उसको यूज किया हमने, है ना। बाई साइन पता करने के लिए A1 A2 + B1 B2 + C1 C2। उसके पहले हमने एक चीज चेक किया था क्या, कि जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव नहीं होता, मान लो यहाँ पे -1 होता, पहले अपन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते, उसके बाद इसका साइन चेक करते हैं, ठीक है।
ये हमारा एंगल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब टेट्राहेड्रॉन पे देखते हैं ना। टेट्राहेड्रॉन पे है ना हमेशा लड़कों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट वही है जो वेक्टर में पढ़ते हैं टेट्राहेड्रॉन का। इस पे क्वेश्चन देखते हैं अपन। बोला कि द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन 0 टू ए प्लेन P which meets the coordinate axis at the point ABC is 2a4। बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है ओरिजिन से किसी प्लेन पे, है ना, वो दिया हुआ है इतना, ठीक है, और वो जो प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पे मीट कर रहा है। बोला इफ द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन OABC is 144 cubic unit then which of the following point is not on P। तो मेनली कॉन्सेप्ट ये है कि हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है। अब प्लेन पे क्या हुआ आपका कि दिया हुआ है ये जो ओरिजिन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ये दिया हुआ है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो प्लेन पे लाई कर रहा है, पहला चीज तो ये है। और प्लेन पे जो नॉर्मल है ओरिजिन से, यानी कि प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या हो जाएगा आपका, वो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा 2i + aj + 4k। अब प्लेन का इक्वेशन अपन पढ़े हैं कि हो जाता है आपका r - a डॉट n इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है, जिस उस प्लेन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है आपका a और उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है n। तो r माइनस है, ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x - 2। r पॉइंट ले लिया मैंने xi + yj + z के, है ना, x - 2i प्लस y - aj प्लस z - 4k, ये हो गया डॉट n कौन सा वेक्टर है, ओरिजिन से या फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी कि 2i प्लस aj प्लस 4k इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका 2x - 4, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ay - a², a से मल्टीप्लाई किए तो, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z - 16 इज इक्वल टू 0, ये 0 है, ठीक है। तो यहां से आगे आपका 2x प्लस ay प्लस 4z इज इक्वल टू 20 प्लस a² इज इक्वल टू 20 प्लस a², 20 प्लस a², ये हो गया आपका, ये हमारा इस प्लेन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब ये जो प्लेन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पे मीट कर रहा है। अगर a का पॉइंट निकालना है तो a के लिए हम लोग क्या करेंगे, y और z को 0 पुट कर देंगे, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 प्लस a² अपॉन 2 0 0, ये a का वैल्यू मिल गया। b के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और z को 0 पुट करेंगे तो 0, 20 प्लस a² अपॉन a 0, और c का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों को 0 पुट करेंगे तो 0, 0, और ये आ गया आपका 20 प्लस a² अपॉन 4। तो ये हमारे पास ABC मिल गया। ABC कौन सा पॉइंट है, जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट है, जिसको ये जो प्लेन है वो मीट कर रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन OABC, अब जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है टेट्राहेड्रॉन का, ये होता है आपका 1/6 ABC, है ना, ये जो फॉर्मूला होता है 1/6 ABC। अब यहाँ पे ऑब्वियस है कि जो हमारा O जो है वो ओरिजिन है, तो जो पॉइंट है आपका जो वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OA OB OC, यानी कि यही वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, ये वेक्टर C हो गया, और तीनों जो है वो हमारा किस पे है, अलग अलग एक्सिस पर है। तो अगर यानी कि जो A है वो AI हो गया, B जो है वो BJ हो गया, और C जो है वो क्या हो गया आपका CK हो गया। तो अगर तीनों अलग अलग पे 90 डिग्री बना रहा है, ये क्या हो जाएगा इन जनरल 1/6 ABC हो गया, 1/6, बिकॉज तीनों हमारा क्या है अलग अलग है। तो यानी कि AI डॉट BJ क्रॉस CK, तो वो क्या हो गया आपका ABC हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 1/6। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो मल्टीप्लाई करो 20 प्लस a² कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा आपका, ये हो गया 20 प्लस a² का क्यूब अपॉन नीचे आ जाएगा 2 × a × 4, यानी कि 8a, और ये किसके इक्वल होगा 144। अब देखो आप, तो ये हो गया आपका a² प्लस 20 का होल क्यूब, ये 144 है ना,
इंटू 48A, 144 इंटू 48A। अब देखो ये क्यूब है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन। तो 144 को अपन लिख सकते हैं 16 इंटू 9, तो 2 का पावर 4 यहां से आएगा आपका, 2 का पावर 4, और ये आ जाएगा आपका 3A²। अगेन ये आपका यहां से भी 2 का पावर 4 आएगा, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू ए। ठीक, अब देखो आप, तो ये हो गया आपका 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और 3 का पावर क्यू इंटू ए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे देखें अपन, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8, है ना, तो ये 2 का पावर 8 हो गया इंटू 3 का पावर 3 इंटू ए। और देखो इधर क्यूब है ना, इधर क्या है, क्यूब है, तो अगर हम लोग क्यूब लेंगे तो ऑब्वियस है ये हमारा परफेक्ट क्यूब तब बनेगा जब 2 का पावर 9 होगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ए का वैल्यू अगर 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 2 का पावर 9 हो जाएगा, उसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी 8 और 3। और यहाँ पे भी देखो अगर हम लोग ए का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो ये भी 24 आ रहा है और ये भी 24 आ रहा है। इट मीन्स क्या, ए का वैल्यू जो होगा वो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से हमने समझ में आया कि जो ए का वैल्यू आ गया वो 2 आ गया, है ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि हमने क्या किया कि ये जो हमारा 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 3 इंटू ए था, ये A² प्लस 20 का पावर 3 था, ठीक है। तो इसका हम लोग क्यूब रूट निकालना पड़ेगा इसको, तो क्यूब रूट तभी आएगा जब इंटीजर टाइप का देगा, जब ये हमारा a जो है वो 2 है, बिकॉज ये तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन रहा है आपका 3 का पावर 3, तो 2 का पावर 9 होगा, यानी a का वैल्यू 2 रखने पे ये 2 का पावर 3 इंटू 3 बन रहा है, यानी 24 बन रहा है। और ये भी अगर a की जगह 2 रखेंगे तो 24 ही बनेगा, 3 तो उधर चला गया आपका, यानी a इज इक्वल टू 2 क्या है, इसका सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो a का वैल्यू 2 आ गया, और a का वैल्यू 2 आ गया, तो अगर अपन यहाँ पे रख देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 24। अगर a की जगह 2 रखेंगे, 2x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 24, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू कितना, 12। यही प्लेन आ गया आपका। अब जस्ट आपको ऑप्शन चेक कर लेना है, मतलब कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन पी। अब देखिए कौन सा पी पे नहीं है, तो अगर इस पॉइंट को पुट करो आप, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 8 12, तो ये वाला पॉइंट है, हमें बताना है नॉट, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। इसको रखिए आप यहाँ पे, तो 0 प्लस 4 प्लस 8 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। 3 प्लस 0 प्लस 8, देखो यही वाला आंसर हो गया, बिकॉज अगर ये 3 0 4 अगर अपन पुट कर रहे हैं तो 3 प्लस 8 यानी 11 आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है टेट्राहेड्रॉन का, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे टेट्राहेड्रॉन देखते हैं इसको छोड़ देते हैं ना। इसमें आपको हमने सबसे सिंपल क्या किया कि पहले प्लेन का इक्वेशन लिखा नॉर्मल फॉर्म में, जो हमारा ये वाला जो फॉर्म होता है जिसमें आपको नॉर्मल दिया हुआ है ऑरिजिन से और पॉइंट दिया हुआ है। प्लेन का इक्वेशन लिखने के बाद ए का वैल्यू निकालने के लिए हमने यूज किया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला। यही हमारा जो पैरेललोपाइपेड होता है वो ABC होता है, उसका 1/6 क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन, कि अगर हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है तो उसका इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन एट ए पॉइंट P एंड दिस प्लेन एट Q, तो PQ बताना है। ये हम लोग क्वेश्चन और दूसरे वाले में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस पे कोई जनरल पॉइंट ले लेंगे, इसको लेमडा के इक्वल कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका, इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 3 लेमडा प्लस 2, 2 लेमडा माइनस 1, और यहां से माइनस लेमडा प्लस 1, ये कोई भी जनरल पॉइंट हो गया। अब ये जो जनरल पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है, उस लेमडा के लिए वो पॉइंट मिल जाएगा आपको, तो उस प्लेन को सेटिस्फाई करिए आप। तो 2 इंटू 3 लेमडा प्लस 2 यानी 6 लेमडा प्लस 4 प्लस 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लेमडा माइनस 3 और माइनस जेड यानी कि प्लस लेमडा माइनस 1 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप, ये 6 प्लस 6 12 प्लस 13 लेमडा, और यहां से देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो प्लस 13 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा का वैल्यू मिल गया यहां से कितना, -1, लेमडा का वैल्यू -1, ठीक है। अब इस लेमडा को पुट कर दोगे यहां पे तो मिल जाएगा आपको
लेमडा का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1, -1 यहाँ पुट करोगे तो ये -3 और -1 यहाँ पुट करोगे तो ये 2। ये कौन सा पॉइंट है? ये आपका पॉइंट P मिल गया। इन द सेम वे ये जो हमारा है, ये जो लाइन है इसको Q किस पे, कहां पे कट कर रहा है? आपका Q पे कट कर रहा है। अगेन लेमडा के टर्म में ही ले लेते हैं या इसको भी म्यू ले लेते हैं, इसको हम लोग म्यू ले लेते हैं ना। तो म्यू लोगे तो कितना आएगा आपका, या आप लेमडा से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 म्यू प्लस 2, 2 म्यू -1, माइनस म्यू प्लस 1, माइनस म्यू प्लस 1। अब ये हमारा किसको सेटिस्फाई करेगा? इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से Q मिल जाएगा आपको। तो प्लेन को सेटिस्फाई करिए आप, 3 पुट करिए यहाँ पे, x की जगह पे ये पुट करिए तो ये हो गया आपका 9 म्यू प्लस 6, तो 3 इंटू दिस तो 9 म्यू प्लस 6। उसके बाद प्लस y तो ये हो गया आपका प्लस 2 म्यू -1 प्लस 4z, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो देखो आप, ये हो गया 9 प्लस 2 11 माइनस 4 7 म्यू, ठीक है 7 म्यू। ये हो गया 6 प्लस 4 10 माइनस 1 9, तो 9 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7, यानी म्यू का वैल्यू आ गया 1। एकदम सिंपल कैलकुलेशन दिया हुआ आपका। अब म्यू का वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, तो पुट करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो Q आ जाएगा। तो म्यू की जगह 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो P और Q दोनों हमारा निकल गया जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है? PQ पूछा है, तो जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36, 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16 और 0 4 का स्क्वायर दिस, ये आ गया आपका √56। तो √56 यानी कि अगर हम इसको 56 मतलब कितना आ गया आपका 2√14 हो जाएगा, है ना। 2√14 लिख सकते हैं अपन इसको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको जो ऑप्शन ए है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें जस्ट आपको लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन निकाल देना था, दोनों को जनरल पॉइंट लेके प्लेन को सेटिस्फाई कराना था। वहां से दोनों P और Q मिल गया, जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना था। नेक्स्ट देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। बोला कि द प्लेन, दिस प्लेन intersect the line segment joining the point A and B at the point C in the ratio this 2:1। ये जो प्लेन है इस दोनों को A और B को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो A और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको, लाइन सेगमेंट है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे? पॉइंट C पे। किस रेशियो में? 2:1। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C फ्रॉम ओरिजिन इज √5। फिर दिया हुआ है AB लेस देन 0 एंड P इज ए पॉइंट, तो CP स्क्वायर पूछा हुआ है। तो CP स्क्वायर का मतलब हमें पॉइंट C निकालना पड़ेगा और पॉइंट P निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट P के लिए हमें A और B चाहिए और C चाहिए आपको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो पहले हम लोग C निकालते हैं। तो C के लिए C क्या कर रहा है? इस दोनों को A, जो A और B है उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया आपका A और ये हो गया B, और ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। A का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A -2 4, A -2 और 4। B का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2B -3, 2B -3। तो ये हमारा C हो गया। तो C का कोऑर्डिनेट जस्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है आपका। तो 4 प्लस A अपॉन 3, यहां से हो गया 2B -2 अपॉन 3, यहां से हो गया आपका -6 प्लस 4, तो -6 प्लस 4 -2 अपॉन 3, ये आ गया C। अब देखो C निकालने के लिए भी हमें A B चाहिए, तो मेन हमारा गेम है कि भाई हमें A और B निकालना है, ठीक है। अब जो ये C है वो इस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, तो इसको पुट कर देंगे तो एक AB में हमारे पास रिलेशन मिल जाएगा। तो इसको सेटिस्फाई कराइए इसको, तो 2 इंटू दिस यानी कि 8 प्लस 2A अपॉन 3 माइनस y, ये हो गया आपका -2B प्लस 2 -2B प्लस 2, है ना।
अपॉन 3 है तो 3 हो गया आपका, प्लस जेड यानी कि -2/3, इसको भी -2/3 कर दिए, ये -2 है तो -2/3 है ना, -2/3 इज इक्वल टू 4, इसको 4 के इक्वल कर दिया। तो यहां से देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2a - 2b, 2a - 2b कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 12, 12 - 8 4 आ गया, यानी कि a - b का वैल्यू 2 आ गया, यानी यहां से आपको a - b का वैल्यू 2 आ गया। तो एक रिलेशन मिल गया a और b में। सेकंड रिलेशन के लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट c फ्रॉम द ओरिजिन इज √5, यानी कि इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है √5। तो अगर अपन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4 + a अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2b - 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9, यही हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, वो √5 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 5। अब हम लोग क्या करेंगे, a के जगह b + 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका a के जगह b + 2 पुट करेंगे तो b + 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 b - 1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9 5 से कितना 45, ये 45 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है, यहां से हमें b का वैल्यू मिल जाएगा, b का 2 वैल्यू मिलेगा, उसी के लिए आई थिंक ये कंडीशन दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका b² प्लस 12b प्लस 36 प्लस 4b² प्लस 4 और -8b प्लस 4 इज इक्वल टू 45, इज इक्वल टू 45। तो देखो ये हो गया आपका 5b² यहां से हो गया, तो b² 4b² हट गया, 5b² हो गया, यहां पे 12b - 8b, तो ये हो गया आपका प्लस 4b, ये भी हो गया आपका 36 प्लस 4 40, 44 - 45 यानी -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर इसको बाइफरकेट करेंगे तो 5b² प्लस 5b माइनस b -1 इज इक्वल टू 0। तो अगर 5b कॉमन लेंगे तो यहां से आ गया आपका 5b, तो b + 1 -1, तो यहां से आ गया b + 1 इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू मिल गया 1/5 और b का वैल्यू -1। अब यहां पे आपको रिलेशन दिया हुआ था, तो a कितना हो जाएगा, अब देखो आप यहां पे अगर b का वैल्यू 1/5 होगा तो a जो हो जाएगा वो 2 + b, यानी 2 + 1/5 यानी कि 11/5, और अगर b का वैल्यू -1 होगा तो a कितना हो जाएगा 1, बिकॉज वो 2 + b था। अब क्वेश्चन में दिया होता है ab नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, ये वाला लेंगे, तभी ab नेगेटिव होगा, ये तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है, यानी a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1 मिल गया क्वेश्चन में। अब देखो अगर a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमें जो पॉइंट p है वो मिल जाएगा, वो कितना मिल जाएगा, तो a के जगह 1 और b के जगह -1 पुट करोगे तो ये 2 आ गया, b के जगह कितना रखना है -1, और 2b मतलब -2 -a मतलब -1 तो -3, ये हो गया आपका पॉइंट p। और c कौन सा पॉइंट था, c ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर अपन पुट करेंगे a के जगह 1, a के जगह 1 पुट करोगे तो जो पॉइंट c आ गया आपका, ये आ गया आपका 4 + a मतलब 5/3, 4 + 1 यानी 5/3, उसके बाद 2b - 2, तो 2b कितना आ जाएगा आपका -2, b की जगह -1 रखेंगे तो -4/3 और -2/3 ये आ गया। अब हमें इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। तो अगर डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं अपन तो देखो 2 - 5/3, तो अगर डिस्टेंस का स्क्वायर करने मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको, तो अगर अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हमें उसका d² बताना है ना, cp² बताना है, तो 2 - 5/3, तो 2 - 5/3 आपका हो जाएगा 6 - 5 यानी 1/3 यानी 1/9 प्लस
-1 प्लस 4/3, तो 4/3 -1 यानी 1/3 यानी 1/9, -3 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 2/3 यानी कि -9 प्लस 2 -7/3 यानी कि आपका 49/9 यानी कि 51/9 आ रहा है। तो 51/9 कैंसिल आउट भी होगा 17/3, तो यही आपका आंसर है। यानी कौन सा आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो आंसर होगा वो ए है ना। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। इसके लिए सबसे पहले आपको है ना सेक्शन फार्मूला से इस पॉइंट को रख के प्लेन को पुट करके वहां से एक रिलेशन मिला और एक डिस्टेंस फार्मूला से निकला, उसके बाद कैलकुलेशन था। ये आपका 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो आज अपन पार्ट 3 में, ये हमारा लास्ट टॉपिक था ना, हमने पार्ट 3 को कवर कर लिया, जिसमें फैमिली ऑफ प्लेन्स, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, पैरेलल टू ए गिवन लाइन, पैरेलल प्लेन्स, एंगल बाइसेक्टर, टेट्राहेड्रॉन और दिस। इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। ये आज का अपन कोटेशन है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।